अस्सलामुअलैकुम। मैं चाहत खान अलीगढ़ मुस्लिम समाज समिति उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ और बार बार एक बात कहना चाहता हूँ शाहजमाल के अवाम के लोगों से कि अक्सर देखने में आता है कब्रिस्तान शाहजमाल एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे वली थे उनकी मिल्कियत में आता है। इसमें जो प्रॉपर्टी हैं जितनी भी कब्ज़ा हुई हैं, कुछ तो नेताओं के रूप में जो दलाल हैं जो घूम रहे हैं भूमाफिया, उन्होंने नगर निगम से मिलकर प्रॉपर्टी पर कब्जा कराया। ये काम करते चले आ रहे हैं आज तक। पोखरें कई थी शाहजमाल के अंदर, सारी पोखरों को घेर लिया गया। कब्रिस्तान की सारी गलियों जगह खाली पड़ी थी, वो सब गलियों में कब्जे कर हाउ टैक्स लगवाकर सेटिंग कर नगर निगम से हाउ टैक्स लगवाकर बिजली विद्युत विभाग से कनेक्शन करवाकर और वो मकान बना दिए गए, बेच दिए गए। इस तरीके से कब्रिस्तान को आधे से ज़्यादा कब्रिस्तान घेर दिया और बेच दिया। अब कुछ दिन से, कुछ महीने से कुछ भूमाफिया नगर निगम को लेकर एक पोखर, बहुत बड़ी पोखर जो शाहजमाल में है, सावरिया खैर रोड पर, सावरिया लॉज के सामने पोतना पोखर, बहुत पुरानी पोखर है, बहुत बड़ी पीछे पोखर है। पूरे शाहजमाल का पानी इस पोखर के अंदर आता है, कोई और पोखर बची नहीं है। शाहजमाल गड्ढे के रूप में है, पानी बाहर निकलता नहीं है। नगर निगम बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी, उससे नाली बनती नहीं है। ऐसे इंजीनियर नगर निगम के अंदर बैठे हुए, उससे नाली नहीं बनती, ना नालियाँ बनती हैं। पानी घरों के अंदर ही, दाल गलियों में भरे रहते हैं। सिर्फ ये पोखरें बची हैं, तो इससे थोड़ा बहुत इलाका बचा हुआ है। अब ये पोतना पोखर पर कुछ दिन से नगर निगम मेहरबान है और उसको ये लग रहा है कि हीरा है, इसको कब्जा कर लूँ और इसमें बहुत बड़ी दौलत हमें कमाने को मिल जाएगी। दलाल साथ में हैं इसके नेता के रूप में। आज से महीना मार्च और अप्रैल के महीने में कब्जा की नई कोशिश की, वोट लगाया गया था, जिसकी शिकायत हमने लखनऊ जाकर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कार्यालय पर उनकी जनसुनवाई में जाकर हमने इसकी शिकायत की थी। उन्होंने आश्वासन दिया और जांच के आदेश किए जिलाधिकारी महोदय को। और एक शिकायत हमने राज्य मंत्री वक्फ के थे, उनसे शिकायत की, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और डीएम साहब के लिए आदेश किए उन्होंने जाँच के लिए। वक्फ बोर्ड गए, वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने भी डीएम साहब के आदेश के लिए कहा और वो डीएम साहब के यहाँ आदेश 15-20 दिन के अंदर यहाँ आ गए और जाँच हुई। राजेश वाह की टीम को आदेश हुआ, कस्बा पोल की टीम को, उन्होंने इसकी जांच की, निरीक्षण हुआ, रिपोर्ट हुई, पैमाइश हुई और इसको पूरी तरीके से खोल दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी में आता है। मैं भी इसको बता रहा हूँ, इससे पहले भी शासन रिपोर्ट हो चुकी है, सारे नंबर नपे थे और जांच हुई थी, सारे नंबर खुले हैं। कौन कौन सा नंबर वक्फ बोर्ड में वक्फ में आता है, बहुत से नंबर है। कब्रिस्तान में ज़्यादातर नंबर कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हैं और ये पोतना पोखर पुरानी पोखर है, वक्फ शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह की मिल्क में है, वक्फ नंबर 63 की में आती है और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। 2516 खसरा संख्या में स्थित है ये पोखर, उस भाग में है और पुरानी पोखर है। ये कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मगर निगम ने फिर दोबारा से जांच अभी चल रही थी, कंप्लीट पूरी तरीके से हो पाई है अभी। उसके बाद फिर उसने ये दिखा दिया कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नगर निगम के सामने कोई हैसियत नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं रखते। उनके आदेश का या उनके जांच का उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कराते नहीं, सूबे के मुखिया जितनी जांच करानी हो, नगर निगम तो अपनी मर्जी से चलता है। ये साबित कर दिया नगर निगम ने। अब इस चीज़ को लेकर इसने कब्जा किया है नगर निगम, जो वोट लगाए हैं। इस शिकायत को लेकर हम दोबारा से जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नगर निगम ये चाहता है कि उसके सामने हम खड़े हो जाएं और लड़ाई झगड़े करें और हम बंद कर दें। हम कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, वक्फ बोर्ड जाएंगे, दोबारा उसी जांच को लेकर, जो जांच हुई है अभी, उस जांच को लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय भी जाएंगे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी कहेंगे कि नगर निगम तुम्हारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है क्या मुख्यमंत्री, मुखिया, सूबे के मुखिया पर भी भारी है। आपने आदेश किए थे, आश्वासन दिया था कि कब्जा नहीं होगा, मगर निगम ने ये करके दिखा दिया, कब्जा, वोट लगा दिया आपने। आपकी कोई ऐसी तरीके नगर निगम ने, हम कहेंगे जाके, हम कहेंगे, ये बता रहे हैं, तुम कहेंगे इस बात को जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस में जाके, उनके कार्यालय में जाकर हम कहेंगे, इस बात को जताएंगे कि हम अप्रैल के महीने में आए थे, आपने आदेश किया था, आश्वासन दिया था और उसमें चेतावनी के तौर पर नगर निगम ने वोट गाड़ दिया। आपकी कोई हैसियत नहीं है नगर निगम की नज़रों में। ये हम उनसे अवगत कराएंगे इस चीज़ को लेकर और राज्य मंत्री जो वक्फ के मंत्री हैं उनके सामने भी इस प्रकरण को हम रखेंगे और उनकी जो आदेश की जांच की कॉपियाँ हैं, जो आदेश किए हैं, वो आदेशों भी अवगत कराएंगे, दिखाएंगे हम उनको। आज से 2023 मई के महीने में हमने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट दायर की थी, जिसमें वक्फ बोर्ड को, राज्य सरकार को और नगर निगम डीएम साहब को पार्टी बनाया था और नोटिस आए थे। मैं नगर निगम के और जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के जो स्टाफ के अधिकारी हैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, नोट कर दें, मई का महीना था 2023 में हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं वक्फ बोर्ड को, वक्फ एक्ट की धारा 154 में कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं, नोटिस देने के लिए आदेश दिए हैं। इस पर कार्रवाई की जाएगी, पेंडिंग क्यों चल रही है, इसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं वक्फ बोर्ड को, राज्य सरकार को, और वो नोटिस नगर निगम में भी आया था, जिलाधिकारी महोदय को भी आया था हाई कोर्ट से। आप लिख लो और अपने कार्यालय के अंदर ढूंढ लेना। नगर निगम के अंदर संपत्ति विभाग है और जो श्रीमान जी यहाँ पर मुखिया बनकर आए थे, अपने आपको वक्फ बोर्ड के चीफ समझ रहे थे, चश्मा लगाकर आए थे, यहाँ पर बहस कर रहे थे, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, संपत्ति विभाग के आप कर्मचारी हो, आप उसको ढूंढ लेना, आपकी नज़र में है, आप जानते हो अच्छी तरीके से। मैं खूब कह रहा हूँ आपसे, आप ढूंढ लेना। जो जिलाधिकारी महोदय में स्टाफ में रहते हैं, जो डाक देखते हैं, डाक बाबू, वो भी चेक कर लें। 2023 मई के महीने में नोटिस आया है, उस पर हम हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में हम कंटेम्प्ट में जाएंगे। एक दफ़ा वक्फ एक्ट की दफ़ा 154 में कार्रवाई के लिए आदेश हुए थे और वाया उसके उल्टा कब्जा शुरू कर दिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जा शुरू कर दिया। इसके विरुद्ध हम कंटेम्प्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट छोड़ेंगे नहीं और एफआईआर कराएंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। रहा सवाल ये, जिस पे तो कार्रवाई होगी निश्चित होगी, एफआईआर भी करेंगे हम एफआईआर करेंगे। मुतवल्ली इंतजामिया कमेटी एफआईआर कराए ना कराए, हम एफआईआर कराएंगे, हम कह रहे हैं इस बात को। दूसरी चीज़, मैं शाहजमाल की आवाम से अपील करना चाहता हूँ, आप नेताओं के चक्कर में न पड़ें, ये अपने वोटों के चक्कर में लगे हैं और कुछ दलाल जो नेता बन के घूम रहे हैं, आधे से ज़्यादा ज़मीन कब्रिस्तान की बेच दी।
उन्होंने ये सोच लिया कि उन्हें मौत नहीं आनी, उन्हें अल्लाह पर, अल्लाह के महबूब पर यकीन नहीं है, अल्लाह के हुक्म को वो नहीं मानते। मौत आनी है, हर किसी को आनी है, मगर उनको मालूम है हमें मौत नहीं आएगी, वो मरेंगे नहीं, इसलिए उन्हें कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है। जितनी आवाम है सबसे गुजारिश है, हर सबको मौत आनी, मुझे भी आनी है, तुम्हें भी आनी है, मौत सबको आनी है। कब्रिस्तान की हिफाजत नहीं करोगे तो सड़ जाओगे, रोडों पर पड़े पड़े सड़ जाओगे। हिफाजत करो कब्रिस्तानों की, अगर हिफाजत नहीं करोगे तो तुम्हारी मैयत, तुम्हारे जनाजे रोडों पर पड़े पड़े सड़ जाएंगे, चील के हुए खाएंगे। अगर तुमने कब्रिस्तानों की हिफाजत नहीं की, तुम्हें उठ के खड़ा होना होगा, हिफाजत करनी होगी। हमें जो करना हम तो करेंगे, हमें आकर तुम जवाब देना है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए हम तो इस काम को करेंगे। और जिन्होंने कि सोच लिया कि उन्हें मौत नहीं आएगी, वो तो कब्रिस्तान बेचेंगे, उनका काम ही बेचने का है, उनका काम बेचने का है। हमारा काम बचाने का, हम बचाएंगे जितना भी हो सकता है, पूरी ताकत लगा देंगे, बचाएंगे। यहाँ से कार्रवाई होनी, यहाँ कोर्ट में दायर करें FIR 156(3) बजाए, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाएंगे, जहाँ भी होगा इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, FIR कराएंगे। मगर अपील है यहाँ के रहने वालों से, कब्रिस्तान की हिफाजत करो, मशगूली में ज़िंदगी मत गुजारो। दुनिया को कमाने के चक्कर में इतना मत लगो कि मरने के बाद तुम्हें दफन करने की जगह न मिले। दुनिया को कमाने के लिए इतने मशगूल मत रहो, इतने गुमराह मत हो जाओ कि मरने के बाद तुम्हें दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिले। कब्रिस्तान की हिफाजत करो। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।